क्या हुआ मई? तुम्हारी आंखें क्यों भर आई? खुशी के मारे सागर जी, मम्मी जी और मामा जी को ऐसे बातें करते देख मैं इतनी खुश हूँ कि मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है। बस ये आंसू ही है जो खुशी को बयां कर रहे हैं। पर तुम इतनी क्यों खुश हो रही है? मैं कुछ समझा नहीं। सागर जी, हमारी मम्मी जी जिम्मेदारियों, परेशानियों के बोझ तले हमेशा कहीं खोई रहती है। पर आज उसी मम्मी जी को मैंने एक दूसरे रूप में देखा, एक नए रूप में देखा। सागर जी, जब हम दिल से खुश होते हैं ना, और जो मुस्कान चेहरे पर आती है, वो मुस्कान आज मैंने मम्मी जी के चेहरे पर देखी। और उसी मुस्कान को मैं मम्मी जी के चेहरे पर नोटिस कर रही थी। दुनिया की उलझन में मम्मी जी ने अपने आप को कहीं छोड़ दिया था। उसी मम्मी जी को आज वो पाने की कोशिश कर रही है। कोशिश क्या, उन्हें समझ लो मम्मी जी ने पा ही लिया। बस मैं तो महादेव जी से एक ही प्रार्थना करूंगी कि मम्मी जी के चेहरे पर ऐसे ही मुस्कान बनी रहे। दूसरों को खुश देखकर खुश होने वाले बहुत ही कम लोग होते हैं, और खुशी के आंसू निकल आए वैसे तो शायद ही होते होंगे। भाई तुम उनमें से एक हो। वाकई में तुम्हारा दिल बहुत ही सच्चा और पवित्र है। Hats off। देखना, एक दिन तुम्हारी इसी सच्चाई की वजह से मॉम के दिल में तुम्हें परमानेंट जगह मिल जाएगी। ला 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 ला, दिवाड़ी ना दिवसोमा घर घर दीवा। ये मामा जी तो पतंग उड़ाते उड़ाते यही सो गए। लगता है रात में बहुत देर तक बात की होगी। सॉरी मामा जी। ने मेरी नींद उड़ाई। इस पॉट नहीं है तुमने? सॉरी, मैंने ही ना मामा जी। पॉट तो बेचारा निर्जीव है,
अगर उसने गुनाह किया होगा फिर भी कबूल नहीं करेगा ना, तो अब आप मुझे ही माफ कर दीजिए, मुझे सजा दे दीजिए। वो गलती से बहुत सॉरी। माफ किया। अरे वाह, ब्यूटीफुल। ये रंगोली तुमने बनाई? जी मामा जी, हैप्पी दिवाली। गॉड ब्लेस यू बेटा, हैप्पी दिवाली। लेकिन इतनी अच्छी रंगोली तुमने कैसे बनाई, कहाँ सीखा? मामा जी, मेरा तो काम ही है जिंदगी को रंगों से भर देना। और सच कहूँ, मैं अगर रंगों को यूं छिड़क भी दूंगी ना तो भी बस रंगोली बन जाएगी। और बड़े बुजुर्गों ने भी कहा है कि दिवाली के यही रंग हमारी जिंदगी में प्रसन्नता लाते हैं। अरे वाह, तुम्हें पता है मई, मेरी मम्मी भी इसी तरह रंगोली बनाती थी और तुम्हारी तरह भाषण देती थी। लेकिन हमें भाषण में नहीं, घुघरे और चोड़ा फड़ी खाने में रस था। हाँ। और मामा जी, आपको पता है हमारे गांव में ना सुंदर रंगोली बनाने का तो जैसे एक मुकाबला होता था, और जो जीतता था ना उसे अम्बे माता की नई साल की पहली आरती करने का मौका मिलता था। फिर तो हर बार आरती तुम ही करती होगी, इतनी अच्छी रंगोली जो बनाती हो। नहीं मामा जी, रंगोली तो मैं अच्छी ही बनाती थी, पर क्या करूं, दानवीर करने की वंशज जो हूँ। मतलब अपनी जीत किसी और को दान में दे देती थी। कभी गोपी आकर मुझसे कहती थी कि मही इस साल की आरती मुझे करनी है, तो उसे करने देती थी। कभी वो हमारी सुधा माँ से आकर कहती थी कि बकरी की मन्नत मांगी है कि उसे ट्विंस होने चाहिए, तो उन्हें करने देती थी। कभी राधा, कभी गोपी, कभी केतकी। बस फिर क्या, उनकी जीत में ही मेरी जीत होती थी, और उनकी दुआ में मेरी दुआ भी कबूल हो जाती थी। और वो खुश तो मैं भी खुश। अरे वाह मई, वेरी वेल, गॉड ब्लेस यू। ही